अनुमान भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए और इस प्रकार उनकी पवित्र ख्याति ऐसे 100 यज्ञ करने वाले इंद्र की तरह सभी दिशाओं में फैल गई। तात्पर्य यह महाराज युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए जाने की भूमिका जैसी है। स्वर्ग के राजा इंद्र के साथ महाराज युधिष्ठिर की तुलना महत्वपूर्ण है। स्वर्ग का राजा अपने ऐश्वर्य में महाराज युधिष्ठिर की अपेक्षा हजारों गुना बढ़कर है, तो भी महाराज युधिष्ठिर की ख्याति कम न थी। इसका कारण यह है कि महाराज युधिष्ठिर श्री भगवान के शुद्ध भक्त थे और भगवत कृपा से ही वे स्वर्ग के राजा इंद्र के समान थे। यद्यपि उन्होंने मात्र 3 यज्ञ संपन्न किए थे, जबकि स्वर्ग के राजा ने पूरे 100 यज्ञ किए थे। यह भगवत भक्त का विशेषाधिकार है। श्री भगवान सबके प्रति समभाव रखते हैं, लेकिन भगवत भक्त अधिक महिमावान होता है क्योंकि वह सदैव महानतम के संपर्क में रहता है। सूर्य की किरणें समान रूप से वितरित होती हैं, तो भी कुछ ऐसे स्थान रह जाते हैं जहां सदैव अंधेरा रहता है। ये सूर्य के कारण नहीं है, बल्कि उनकी किरणों को स्वीकार करने की शक्ति की कमी के कारण है। इसी प्रकार जो श्री भगवान के 100% भक्त हैं, उन्हें श्री भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है, जो सर्वत्र सदैव समान रूप से वितरित होती है। इसके साथ तो तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पहला जो चैप्टर था, जो हम लोगों ने पूरा सुना था, उसका नाम था द्रोण पुत्र को दंड। जैसे हमने सुना था, कुरुक्षेत्र के युद्ध खत्म होने के बाद लास्ट में द्रोण पुत्र को जो दंड देना था, उनको दंड दिया गया, उचित दंड जो स्वीकार अर्जुन के द्वारा और भगवान कृष्ण के निर्देशन में। हालांकि उसको मारा नहीं गया, उसके शरीर को खत्म नहीं किया गया, मणि निकाल के उसको छोड़ दिया गया। तो आज भी बताते हैं कि अश्वत्थामा चिरंजीवियों में से आता है और आज भी भटक रहे हैं। तो इसके बाद क्या होता है, उसके बाद की सिचुएशन ये थी, ये नया चैप्टर शुरू है और नए चैप्टर में शुरू होने से पहले हम लोग भूमिका समझ लेते हैं। बाद में पांडवों ने क्या किया, उसको दंड दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सबने मिलके, जो कुरु फैमिली थी, क्योंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसके बीच में हुआ था, परिवार के बीच में ही था, तो मरने वाले सारे कौन थे, परिवारजन ही थे, एक दूसरे से रिलेटेड थे सारे। भीष्म द्रोणाचार्य जो भी मरे आपस में जिनका संबंध था, तो सारे एक तुल्य में देखे तो सारे ही स्थिति सबकी क्या थी, शोकमय स्थिति थी और सबको रोना ही आ रहा था। तो सब लोगों ने क्या किया, जैसे हमारा कस्टम है, हमारा परंपरा है, जिस भी परिवार में मृत्यु होती है, कहाँ जाते हैं वो लोग, कहाँ जाते हैं, गंगा जी, हरिद्वार। तो सारे ये कस्टम 5-4 साल पहले पालन किया गया। सब लोग एकत्रित हुए परिवारजन, उसमें सब थे, कुंती, युधिष्ठिर, पांडव थे सारे, उसके अलावा जो है गांधारी, धृतराष्ट्र, जो भी बचे हुए थे, कुरु और पांडव सारे एक साथ मिलके कहाँ जाते हैं, हरिद्वार। वहां जाते हैं और गंगा जी में जो है सारे परिवार वाले एक एक मटका जो गंगा जी का तर्पण करते हैं सबके लिए, ताकि वो और एक जगह बैठ जाते हैं। और वहां पे सब लोग जो है दुख के मारे बैठे हुए हैं, शोक में हैं। तो भगवान कृष्ण और कुछ ऋषि मुनि उनको आके क्या करते हैं, सांत्वना देते हैं और बताते हैं कि ये जो भगवान के जो नियम बनाए गए हैं इस प्रकृति में,
वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, उनको कोई भी पार नहीं कर सकता। और ये तो भगवान के अकॉर्डिंग ये सब चीजें होना है, तो ये होके रहेगा। इसलिए ये सब चीजें उनको समझाते हैं, भगवान के धर्म के नियम समझाते हैं, प्रकृति के नियम समझाते हैं कि जिसने जन्म लिया उसका मृत्यु तो निश्चित है, आज नहीं तो कल निश्चित है, होना है। तो ऐसे करके सब लोग उनको क्या करते हैं, एक तरह से पैसिफाई करते हैं, उनको शांत करते हैं, सब लोगों को एक तरह से ढांढस बंधवाते हैं। सब लोग जाते हैं ना, किसी के घर में ट्रेजेडी हो जाती है, सब लोग सांत्वना देने जाते हैं, तो इस तरह से उनके बीच में होता है। लेकिन धीरे धीरे जो ये इस चैप्टर का नाम है महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना, बहुत महत्वपूर्ण। महारानी कुंती इस चैप्टर में भगवान कृष्ण को प्रार्थनाएं करती हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। और एक तरह से देखे तो वो याद करने योग्य है, स्मरणीय है, और इसको याद कर लेना चाहिए हमें। इतनी महत्वपूर्ण प्रार्थना है, वो आगे आएंगी। उससे पहले प्रस्तावना है, और महाराज परीक्षित की भगवान कृष्ण रक्षा करते हैं। उससे पहले जो नैमिषारण्य में सभा हुई थी, ये प्रस्तावना थी। किस तरह से कि उन्होंने पूछा परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कैसे मिले, और सुखदेव गोस्वामी इतने महान संत, महाभागवत, वो कैसे प्राप्त हुए। ये सब क्वेश्चन थे किसके, जो नैमिषारण्य में जो ऋषिगण थे उनके प्रश्न थे। और उसको बताने के लिए तो एक तरह से प्रीफेस बताते हैं ना, घटना का पहले कि पांडव थे, युद्ध के बाद क्या हुआ, वो सारी चीजें वर्णन किया गया। और इसके बाद यहाँ पे बताते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने कितने यज्ञ कंप्लीट किए थे, अश्वमेध यज्ञ, केवल 3 अश्वमेध यज्ञ उन्होंने संपन्न किए। और उनकी तुलना 3 यज्ञ करने के बावजूद उनकी तुलना किससे हो रही है, किससे हो रही है, स्वर्ग के राजा इंद्र से, जिसने कितने यज्ञ कंप्लीट किए, 100 यज्ञ इंद्र ने कंप्लीट कर लिए। फिर भी 100 यज्ञ करने के बावजूद जो तुलना की जा रही है वो की जा रही है महाराज युधिष्ठिर से, जिन्होंने केवल और केवल 3 यज्ञ कंप्लीट किए थे। और बताते हैं कि महाराज युधिष्ठिर की जो पवित्र ख्याति है वो सभी दिशाओं में फैल गई, और इंद्र की ख्याति से कम नहीं थी, उसके बराबर थी महाराज युधिष्ठिर की ख्याति। ये क्या कारण, क्या है फिर इसका, मतलब कम प्रयास करने पे भी आपको रिजल्ट कितना मिल गया, 100 यज्ञ जितना। ऐसा कैसे संभव, प्रयास कम, एफर्ट कम लगाया, और रिजल्ट इंद्र ने 100 यज्ञ करके बेचारे ने किया, जितना रिजल्ट प्राप्त किया उतना रिजल्ट युधिष्ठिर महाराज को मिल गया, 100 यज्ञ के बराबर ख्याति मिल गई। तो ये तो बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला है, सोचने वाला है, विचारणीय है। तो महाराज इसमें जो है प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं कि महाराज युधिष्ठिर श्री भगवान के क्या थे, शुद्ध भक्त थे। और जो शुद्ध भक्त होता है, भगवत कृपा से ही वे स्वर्ग के राजा इंद्र के समान थे। स्वर्ग के राजा इंद्र के समान उनकी ख्याति थी, उनके बराबर हो गई। किसकी कृपा से, भगवत कृपा से। इसका मतलब भगवान जो है क्या है, भेदभाव करते हैं, एक को ज्यादा कृपा और एक को कम कृपा, यानी भगवान क्या है, पार्शियल है। भगवान पार्शियल हो गए, इसका मतलब एक को रिजल्ट जो है 3 यज्ञ करने में उतना दे दिया जिसको 100 यज्ञ करने में मिला, बराबर दे दिया, बराबर कर दिया उनको। तो ये कैसे संभव है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझने की आवश्यकता है। प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि ये भगवत भक्त का विशेषाधिकार है। यद्यपि उन्होंने मात्र 3 यज्ञ संपन्न किए थे, जबकि स्वर्ग के राजा ने पूरे 100 यज्ञ किए थे, लेकिन भगवत भक्त अधिक महिमावान होता है क्योंकि वह सदैव महानतम के संपर्क में रहता है। महानतम भगवान श्री कृष्ण हैं, जो कि गोविंदम आदि पुरुष हैं, ईश्वर परम है, सारे ईश्वरों में परम है, परमेश्वर है। अगर कोई व्यक्ति सदैव उनसे संपर्क में रहता है, सदैव उनके टच में रहता है, तो वो क्या हो जाता है, वो भी महिमावान हो जाता है। और युधिष्ठिर महाराज भी भगवान के शुद्ध भक्त होने के नाते वो हमेशा भगवान से टच में रहते थे
और इसी कारण से एक भगवत भक्त का जो है एक विशेषाधिकार हो जाता है कि वो बहुत ज्यादा अधिक महिमावान हो जाता है, बहुत ज्यादा अधिक महिमावान हो जाता है। तो इसमें समझने की आवश्यकता है, बहुत सारे लोग माया के वश में आके भगवत भक्ति या भगवान में संपर्क में रहने की, भगवान के संपर्क में रहने की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि अरे ये हरे कृष्णा वाले तो ऐसे बोलते हैं, ये तो टाइम पास करते रहते हैं सुबह से शाम तक, रात तक, ये भगवान के संपर्क में रहने मतलब क्या करते रहते पता नहीं। इससे अच्छा तो कहीं जॉब की होती, कहीं बिजनेस किया हुआ था तो ज़्यादा कुछ कर रहे होते। लगता तो है इंटेलिजेंट तो है ये लोग, बट इन्होंने अपना जीवन बिगाड़ लिया। इस तरह से लोगों के मन में भाव आते हैं, उनके मन में चलता रहता है। यहाँ पे जो भी आता है, बहुत सारे 70-80% लोगों के मन में ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन उनको पता नहीं है कि भगवान के भक्त जो कि हमेशा भगवान के संपर्क में रहते हैं, उनका विशेषाधिकार, भगवान की उनको विशेष कृपा प्राप्त होती है और विशेष कृपा से वो ज्यादा अधिक महिमावान होते हैं। जैसे कि इस संदर्भ में बताया गया है कि महाराज युधिष्ठिर 3 यज्ञ करने के बावजूद 100 यज्ञ की जो है वो रखते थे, 100 यज्ञ की ख्याति उनको प्राप्त होगी। उसी प्रकार अगर भगवत भक्त थोड़ा सा भी कार्य करे लेकिन भगवान की आज्ञा के अनुसार हो, उसकी ख्याति कई गुना, कई अधिक गुना, हजारों गुना मिलके प्राप्त होता है। मतलब आप भगवत भक्ति में रह के भगवान की आज्ञा के अनुसार थोड़ा भी एफर्ट डालते हैं, लेकिन आपको रिजल्ट मिलेगा उसका। हालांकि भक्त जो है रिजल्ट की कामना नहीं करता है, वो रिजल्ट के लिए कार्य नहीं करता है। भगवान की सेवा जो है कोई ख्याति प्राप्त करने के लिए या कुछ भौतिक कुछ उसका फल प्राप्त करने के लिए या कुछ पैसा प्राप्त करने के लिए, ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए या कोई पोजीशन प्राप्त करने के लिए वो भगवान की सेवा में एफर्ट नहीं डालता है। वो एफर्ट केवल भगवान की सेवा के लिए ही करता है। वो युधिष्ठिर महाराज राजा नहीं बनना चाहते थे, लेकिन भगवान कृष्ण चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज ही राजा बने। क्यों चाहते थे भगवान कृष्ण की युधिष्ठिर महाराज ही राजा बने? वो चाहते हैं कि उनका शुद्ध भक्त इस संसार में राजा की पोस्ट पे रहे। क्यों? क्योंकि उनका मिशन वो ही पूरा कर सकता है। उनका मिशन क्या है? भगवान कृष्ण का मिशन क्या है? भगवान कृष्ण का मिशन है सारे जो पतित लोग हैं, जो पतित आत्माएं हैं, उनको वापस से ट्रेंड करके, उनको रास्ता दिखा के प्रॉपर, उनको वापस से शुद्ध भक्त बना के उनको वापस कहाँ ले जाए? भगवान के धाम ले जाए। ये भगवान का मिशन है। भगवान इसीलिए बार बार आते हैं और भगवान इसीलिए शुद्ध भक्तों को भेजते हैं और इसीलिए भगवान चाहते हैं कि उनके शुद्ध भक्त ही राजा बने, ताकि वो क्या हो सके, इस संसार में सारे शुद्ध भक्त बन के भगवान के धाम जा सके। सब लोग भगवान कृष्ण ये नहीं चाहते कि एक ही जना जा सके या 2 जने जा सके। भगवान चाहते हैं सारे के सारे उनके अंश हैं, सारे के सारे पुत्र हैं, लेकिन सारे के सारे जाएं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत कम लोग ही इस मार्ग को स्वीकार कर पाते हैं, इस मार्ग पे चल पाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि भगवान उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं? नहीं, भगवान भेदभाव नहीं करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि उसका सूर्य का, जैसे कि सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणें समान रूप से करोड़ों अरबों लोग हैं, इतने सारे प्लेनेट हैं, सब पे सूर्य की किरण भेदभाव करती है कि सूर्य बोलता है इस प्लेनेट को तो मैं दूंगा ही नहीं, इसमें तो अंधेरा ही रहना चाहिए और इसको मैं ज्यादा दूंगा। ऐसा नहीं है। वो तो बराबर रूप में ही जो है सूर्य की किरणें विस्तारित होती हैं, उनका विस्तार होता है, सब पे बराबर पड़ती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कमरा बंद करके अंधेरा करके अंदर बैठा रहे और फिर बोले कि मेरे तो विटामिन डी की कमी होगी, तो सूर्य क्या करे उसमें? सूर्य तो बोले कि बाहर आओ, निकलो और मेरी किरणें लो। तो भगवान भी ये बोल रहे हैं इक्वली सबको कि सब लोग आओ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। उन्होंने एक व्यक्ति विशेष को नहीं बोला, उन्होंने सारे प्राणी जगत को, सारे मनुष्यों को बोला है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। जो भगवान की शरण लेगा, भगवान बोल रहे उनको मैं सभी पापों से
मुक्त कर दूंगा। अगर कोई शरण ही नहीं लेगा तो भगवान उसमें क्या करेंगे? इसमें भगवान का कोई भेदभाव नहीं है। भगवान कोई किसी को ज्यादा फेवर करते हैं, किसी को कम फेवर करते हैं, ऐसा तो है नहीं। अगर 100% कोई भगवान को सरेंडर करेगा, भगवान का भक्त बनेगा, शुद्ध भक्त बनेगा, भगवान की कृपा उसके ऊपर फुल रहेगी। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में बताया है, क्या बताया है कि बोलते हैं जो जितना जिस डिग्री में मेरे को भजता है, कौन सा श्लोक है वो बता सकते हैं? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। जो जिस डिग्री में मेरे शरण लेता है मैं उसी डिग्री में उसको कृपा देता हूँ। क्लियर है एकदम। जो ऐसा नहीं है कि भगवान भेदभाव करेंगे। कोई 50% भगवान के प्रति है, श्रद्धा रखता है, भगवान को भजता है, भगवान बोले 50% उसके लिए तैयार है। भगवान बोले कि 70% करता है, 70% तैयार है। 100% करता है तो 100% लो। इसमें क्या है? तो भगवान का कोई भेदभाव नहीं, भगवान इक्वल है। लेकिन भगवान जो बोल रहे हैं अगर वो हम करते हैं, 100% भगवान से टच में हम लोग संपर्क में रहते हैं, तो आप देखेंगे आपको थोड़े से भी प्रयास में आपको रिजल्ट है वो कई गुना मिल जाएगा, जैसे भगवान युधिष्ठिर महाराज को यहाँ पे मिल रहा है। इंद्र भी चौंक गया कि यार ये तो 3 करने के साथ ही जो है मेरे बराबर ख्याति प्राप्त कर दी, तो मैं यहाँ पे 100 यज्ञ करके बैठा हूँ। और उसका ऐश्वर्य भी कितना गुना है? हजारों, मिलियंस ऑफ टाइम्स, लाखों गुना ऐश्वर्य है इंद्र का। उसके बावजूद महाराज युधिष्ठिर उसके बराबर फेमस है। इंद्र के जो स्वर्ग के देवता है, स्वर्ग के राजा, उसके बराबर फेमस है। अब देखेंगे बहुत सारे ऐसे हिस्ट्री में, इतिहास में बहुत सारे ऐसे उदाहरण आते हैं जिसमें भगवत भक्त फेमस है, हालांकि उसने ऐसा कुछ किया नहीं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज ने कभी भी अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन वो भगवान के क्या थे? शुद्ध भक्त थे, महान भक्त थे। तो एक बार जो है दुर्वासा ऋषि ने उनकी जो फेम, उनकी जो ख्याति है उसको नष्ट करने के लिए दुर्वासा ऋषि उनके पास आते हैं और उनका अपमान करने की वो करते हैं कि इसकी ख्याति कम की जाए, इसका अपमान किया जाए, ताकि इसका अपमान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। दुर्वासा ऋषि ने ऐसा प्रयास किया और उन्होंने एक ब्रह्म राक्षस जैसे उन्होंने उत्पन्न कर दिया अपने बाल तोड़ के, और वो मारने के लिए किसको? अम्बरीश महाराज को। लेकिन अम्बरीश महाराज ने फिर भी हथियार नहीं उठाए, क्योंकि वो एक ऋषि थे, उनका सम्मान करते हुए अगर मरना है उनके लिए तो मर जाएंगे। लेकिन उसी समय जो है भगवान विष्णु का क्या आता है? सुदर्शन आता है वहां पे, और सुदर्शन किसके पीछे हो जाता है? पहले तो राक्षस का वध करता है और फिर किसके पीछे? दुर्वासा ऋषि के पीछे। दुर्वासा ऋषि दौड़ते हुए जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, कैलाश पे जाते हैं, और लास्ट में कहाँ जाते हैं? वैकुंठ में जाते हैं। और वैकुंठ में जाके भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि सुदर्शन हटा लो पीछे से, ये अमोघ अस्त्र होता है, अस्त्र है वो, अमोघ अस्त्र है, वो पीछे से हटता नहीं है। वो बोलते हैं विष्णु जी को, आप अपना ये अस्त्र, मेरे से गलती होगी, क्षमा करें, मैंने आपके भक्त को जो है अपमान करने का वो किया, अपराध किया है, तो मेरे को माफ कर दीजिए। इस पे जो है विष्णु जी क्या बोलते हैं? मैं तो नहीं कर सकता कुछ भी, वहीं जाओ अम्बरीश महाराज के पास, उन्हीं में चरणों को अगर वो माफ कर दे तो हो सकता है हट जाए, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तुमने एक शुद्ध भक्त को क्या किया है? ऑफेंड किया है, अपराध किया है। अगर वो माफ कर दें तो भी हो सकता है, ये संभव नहीं है। देखिए दुर्वासा मुनि के पास इतनी पावर थी कि वो वैकुंठ जा सकते हैं, लेकिन एक शुद्ध भक्त के प्रति किया गया अपराध वो उससे मुक्त नहीं हो सकते, इतने पावरफुल थे वो। क्योंकि शुद्ध भक्त भगवान उससे बहुत प्रेम करते हैं, शुद्ध भक्त से, और भगवान के हमेशा वो संपर्क में रहते हैं। तो इसलिए हमारे लिए लर्निंग है, इससे हम क्या सीख सकते हैं? हमेशा हमें किसके संपर्क में रहना चाहिए? भगवान के संपर्क में रहना चाहिए। हमें कभी उनको भूलना नहीं चाहिए, हमेशा संपर्क में रहने का प्रयास करना चाहिए। और ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम कैसे भगवान के हमेशा संपर्क में रहें, इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। और कुछ ऐसी चीजें जो हमें भगवान से दूर करती हैं, भगवान से संपर्क में रहने में मुश्किल पैदा करती हैं, तो उनका हमें क्या करना चाहिए प्रैक्टिकल जीवन में?
तो इससे आप भक्तों से संपर्क करें और अपनी जो सिचुएशन है, जो व्यवहारिक सिचुएशन है, जो अभी सिचुएशन है कि मैं इस वजह से जो है कुछ कर नहीं पाता हूँ ढंग से, भगवान के संपर्क में रह नहीं पाता हूँ, क्योंकि मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य है हमेशा भगवान के संपर्क में रहना। प्रभुपाद जी बताते हैं जिस प्रकार से अगर एक आयरन रोड अगर अग्नि के संपर्क में रखते हैं हमेशा, तो क्या रहती है? हमेशा गर्म रहती है, वार्म रहती है वो हमेशा, और धीरे धीरे करके वो किसकी क्वालिटी ले लेती है? अगर कंटिन्यूस रखेंगे, कंटिन्यूस उसको निकालेंगे नहीं, अग्नि में फ्लेम में ही रखेंगे तो क्या हो जाएगी? वो रेड हॉट हो जाएगी, रेड हॉट, यानी एकदम अग्नि जैसे ही दिखेगी आपको, आयरन जैसा कलर भी नहीं दिखेगा उसका, और क्वालिटी भी किस जैसी हो जाएगी उसकी? अग्नि जैसी। अगर कहीं भी टच करोगे वो भी जला देगी। यानी अग्नि के संपर्क में रहने से उस रोड की क्वालिटी क्या होगी? अग्नि जैसी होगी, एकदम वार्म रेड हो गया वो। उसी प्रकार से अगर हमेशा भगवान के संपर्क में रहेंगे, हमारे अंदर भी भगवान की वो क्वालिटीज का समावेश हो जाएगा, जिस प्रकार से भगवान की जो महान गुण हैं वो सारे गुण, दुर्गुण रहेंगे ही नहीं उसके। ये एक साइंस है बहुत बड़ा। कोई बोलता है मेरे को गुस्सा बहुत आता है, मेरे को जो है ये गलत आदत है मेरे अंदर, मैं शॉर्ट टेम्पर हो जाता हूँ, किसी को मार देता हूँ, ऐसा लगता है, बेचैन रहता हूँ, टेंशन रहती है, ये सारी क्या है? ये भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने से दुर्गुण है सारे। बस क्या करना है? संपर्क चेंज करना है। भाई गलत संपर्क में आ गए थे, अब क्या संपर्क है? सही संपर्क में करो तो सब सही हो जाएगा। इसमें कोई महान कोई रॉकेट साइंस नहीं है। संपर्क अपना चेंज कर दो। संपर्क इस भौतिक प्रकृति, जो जड़ प्रकृति में आए, जिससे हमें अज्ञान और इसमें हम पड़े रहे हैं अंधकार में, अज्ञान के अंधकार में, जिससे हमें दुर्गुण आ गए सारे, उससे हमें आसक्ति आ गई है, उसको चेंज करके हमें किसके संपर्क में आना होगा? भगवान के भगवत भक्तों के संपर्क में रहना होगा, और भगवान के संपर्क में रहना होगा हमेशा। तो हमारा जीवन जो है वापिस से क्या हो जाएगा? एक तरह से देवता तुल्य हो जाएगा, जैसे युधिष्ठिर महाराज है। तो इसलिए भगवान का भक्त जो है हमेशा भगवान के संपर्क में रहने का प्रयास करता है, और कुछ प्रयास नहीं करता, जैसे अम्बरीश महाराज ने किया, जैसे युधिष्ठिर महाराज ने किया, जैसे हनुमान जी ने किया। हनुमान जी फेमस नहीं है? बताइए आप, हनुमान जी जैसा कोई प्रसिद्ध है क्या? जिसको बालाजी भी बोलते हैं, हनुमान जी बोलते हैं, बजरंग जी बोलते हैं, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग देशों में। हाँ, उनका जैसा ख्याति है किसका है? बट उनका क्वालिटी क्या है? हमेशा राम जी के संपर्क में रहना, कभी राम जी को भूलना नहीं है, हमेशा राम जी के संपर्क में, राम राम राम। और उनके अंदर क्वालिटी देखो आप, शक्तियां देखो उनकी। लोग उनसे प्रार्थना करते हैं, थोड़ी शक्ति दे दो, थोड़े दुख दूर कर दो, संकट हरो हमारे, सब लोग जो है वो करते हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते कि हनुमान जी तो चाहते हैं ये भी भगवान कृष्ण भगवान राम के संपर्क में आए हैं, सब लोग वही चाहते हैं, लेकिन लोग नहीं चाहते, केवल संकट दूर करना चाहते हैं। और उनको पता नहीं कि जड़ से संकट दूर कैसे होंगे, वो राम जी की या कृष्ण जी के हमेशा संपर्क में रहने से ही होगा। इसलिए कृष्ण और राम जी के संपर्क में बहुत ही कलयुग में आसान मार्ग है। कैसे रह सकते हैं भगवान राम और कृष्ण के संपर्क में? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंत्र का जप करते रहना है। प्रभुपाद जी बोलते हैं मिनिमम कितना करना है? 16 माला, मिनिमम 16 माला, और मैक्सिमम कितना करना है? 24 आवर। अगर आप बिना सोए कर सकते हैं तो 24 आवर कीजिए। अगर आपको जल्दी होना है तो ज्यादा कीजिए, कोई खर्चा लगेगा नहीं। मनुष्य जीवन है, 24 घंटे मिले हैं, जितना समय बचा के आप कर सकते हैं उतना जल्दी आपको क्या होगा? आपके अंदर अच्छी क्वालिटी जाएंगी, देवताओं की क्वालिटी जाएंगी हमारे अंदर, भगवान की क्वालिटीज हमारे अंदर समावेश हो जाएगी। सच्चित आनंद, आनंदित रहेंगे हम लोग हमेशा। कुछ भी दिक्कत आए, हो सकता है कि हम लोग शुरुआत कर रहे हैं तो पिछले कुछ दुर्गुण हमें वापस से ओवरपावर करने की, पिछली आदतें हमें वापस से अफेक्ट करने का प्रयास करें, लेकिन फिर भी हमें क्या रहना है?
दृढ़ निश्चय रहना और हमें करते रहना है। धीरे धीरे वो जो है संपर्क पीछे वाला टूटेगा और नया संपर्क भगवान से वापस से, ये संपर्क हमारा पहले था लेकिन बीच में टूट गया और वापस से हम लोग किससे बना रहे हैं? भगवान से संपर्क बना रहे हैं। तो बहुत आसान है। और उसके जब हमारा जो ये हरे कृष्णा महामंत्र का जब अच्छे से हो, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अच्छे से हो, इसके लिए प्रभुपाद जी ने क्या दिया हमें? कोई बता सकता है कि हम जब अच्छे से कर सकें तो भगवान ने हमें क्या दिया? प्रभुपाद जी ने हमें क्या दिया कि हम लोग जब अच्छे से कर सकें, इसके लिए प्रभुपाद जी ने हमें क्या बताया, क्या करना चाहिए हमें? प्रभुपाद जी ने जो पुस्तकें लिखी है, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, इनका अध्ययन करना है। ये अध्ययन करेंगे तभी हम जब अच्छे से कर पाएंगे। अगर अध्ययन नहीं करेगा कोई, धीरे धीरे उसके जप की क्वालिटी कम हो जाएगी और धीरे धीरे वो जप छोड़ भी देगा। ये भी हो सकता है, छोड़ देगा वो, या फिर उसकी क्वालिटी इतनी खराब हो जाएगी, चलते फिरते बस नाम के लिए हो रहा है। अच्छा, प्रभु जी को बोला था, मैंने दीक्षा ले ली है, 16 माला करना है, मैंने दीक्षा लेके छोड़ दिया है, बट कर रहा हूँ कैसे तैसे करके, मजा नहीं आएगा उसमें। अगर हम अध्ययन नहीं करेंगे, भक्तों के संग में नहीं रहेंगे, तो हमारी जप की क्वालिटी पहले खराब होगी, फिर धीरे धीरे छूटना शुरू हो जाएगा। ये है इस जड़ प्रकृति के एसोसिएशन का फर्क पड़ता है इसका। अगर हमें अच्छे से करना है तो हमें सदैव इन पुस्तकों को साथ रखना है, अध्ययन करना है जो भी समय मिले, और हम लोगों को जो है हमेशा अच्छे से ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जप करना है, डेली अध्ययन करना है, डेली जप करना है, और जैसे ही समय मिले भक्तों से मिलने के लिए तुरंत आ जाना है। और इसी से मनुष्य जीवन का हमें जो है इस मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है? भगवत साक्षात्कार। वो भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, आसान है। और इसीलिए भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को गद्दी पे बिठाना चाहते थे, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ही है जो पब्लिक को, जो जन सामान्य है, उनको एक भगवत भक्ति प्रदान कर सकते थे। दुर्योधन नहीं कर सकता था। दुर्योधन एकदम अपोजिट, वो तो मानता ही नहीं था, और वो एकदम दुर्गुणी बोलते हैं ना, दुर्गुणी था। इसलिए भगवान नहीं चाहते थे कि ये दुर्योधन जो है उस गद्दी पे बैठे जिसमें सम्राट बने, वो नहीं चाहते थे। भगवान चाहते थे युधिष्ठिर बने, ताकि उनके मिशन है इस संसार में वो संपन्न हो सके। तो इसी कारण से अगर भगवान की भक्ति में रह के हम लोग कुछ भी एफर्ट करते हैं, धीरे धीरे करके हमारी भौतिक आवश्यकताएं तो कम हो जाती है, और धीरे धीरे हम लोग एकदम खुश, और एक तरह से देखें, एक तरह से खुशी के मारे हम लोग, जीवन हमारा खुशी से चलने लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। दिक्कत आएगी भी तो हम लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे, डिस्टर्ब ही नहीं होंगे उसमें। तो इस तरह से हम लोगों को इससे सीखना है कि सदैव हमें भगवान के महानतम के संपर्क में रहना है और कभी उनको भूलना नहीं है। और इस तरह से युधिष्ठिर महाराज ने जो किया, और ख्याति जो है, जो भी मिलना है हमें भगवान की कृपा से, वो हमेशा मिलता जाएगा। उसकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं सेपरेटली। जैसे अम्बरीश महाराज को मिला, हनुमान जी को मिला, अर्जुन को मिला, पांडवों को मिला, सबको मिला, वैसे हमें भी मिल जाएगा। कोई चिंता की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि भगवान का सृष्टि है, भगवान जिसको जो देना चाहे वो दे देते हैं। इस तरह से हम लोगों को केवल और केवल प्रयास करना है, हमें भगवान का नाम लेते हुए, भगवान की इन पुस्तकों का अध्ययन करते हुए, जो प्रभुपाद जी ने एक शुद्ध भक्त ने लिखी है, इन पुस्तकों का अध्ययन करते हुए हमेशा भगवान के संपर्क में रहना है। जो चीज हमें मिलेगी वो कई गुना ज्यादा होके मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है, अगर हमारी भक्ति के अनुकूल है तो। अगर प्रतिकूल होगी तो भगवान उसको आने नहीं देंगे हमारे जीवन में, क्योंकि हम, भगवान चाहते हैं कि हम मुक्त होकर भगवान के साथ हम लोग सृष्टि में, उस सृष्टि में, आध्यात्मिक सृष्टि में रहें, आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ वैकुंठ में रहे हम लोग। तो ये भगवान चाहते हैं हमसे। तो भगवान के ऊपर छोड़ देना हमें सब कुछ, जो कुछ प्रयास करना है थोड़ा मोड़ा जीवन चलने के लिए, शरीर चलने के लिए, वो करना है, लेकिन मेन प्रयास, मेन उद्देश्य हो जाना चाहिए हमारा हमेशा भगवान के संपर्क में रहना। बस ये मेन उद्देश्य होना चाहिए। बाकी छोटे मोटे उद्देश्य जो इस शरीर को चलाने के लिए, आजीविका चलाने के लिए जो चाहिए,
वो ठीक है, वो कर रहे हैं ड्यूटीफुली, जो 5-6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा करना है वो करना है, और उसके अलावा जो भी हमारे पास समय है उसका हमें यूटिलाइज करना चाहिए, उसका जो है सदुपयोग करना चाहिए भगवत भक्ति बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसी के साथ हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है, कोई पूछना चाहता, कोई डाउट हो? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।